कक्षा 6 एक्सरसाइज 2.2 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। एक खंड 837 प्लस 208 प्लस 363। उपयुक्त क्रम में लगाने पर हम 837 के साथ 363 को लिखते हैं और 208 को बाहर छोड़ते हैं। 837 और 363 का योग हमें प्राप्त हुआ 1200। 1200 और 208 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1408। बी खंड 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब 1962 के साथ 1538 को लिखते हैं और 647 के साथ 453 को लिखते हैं। 1962 और 1538 का योग 3500 प्राप्त हुआ तथा 647 और 453 का योग 1100 प्राप्त हुआ और जब इन दोनों को जोड़ा तो हमें योग प्राप्त हो गया 4600। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक खंड 2 गुणा 1768 गुणा 50। 2 के साथ 50 को लिख लेते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुणा 50 ब्रैकेट में गुणा 1768। 2 और 50 का गुणनफल हमको प्राप्त हुआ 100 गुणा 1768 को वैसे ही उतार लिया और जब 100 और 1768 की गुणा की तो हमें प्राप्त हो गया 1,76,800। बी खंड 4 गुणा 166 गुणा 25। 4 और 25 को साथ साथ लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 4 गुणा 25 ब्रैकेट में गुणा 166। 4 और 25 का गुणनफल हमें 100 प्राप्त हो गया और गुणा में 166 को वैसे ही उतार लिया और जब दोनों का यानी 100 और 166 का गुणनफल किया तो हमें प्राप्त हुआ 16,600। सी खंड 8 गुणा 291 गुणा 125। 8 और 125 को साथ साथ लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 8 गुणा 125 गुणा 291। 8 और 125 की जब गुणा की तो हमें इसका गुणनफल प्राप्त हुआ 1000 और 291 गुणा में वैसे ही उतार दिया। 1000 और 291 की गुणा जब की तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 2,91,000। डी खंड 625 गुणा 279 गुणा 16। 625 और 16 को साथ साथ लिखा तो हमें प्राप्त हुआ 625 गुणा 16 ब्रैकेट में और गुणा 279। ब्रैकेट हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 10,000 गुणा 279 और जब 10,000 और 279 की गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ 27,90,000। ई खंड 285 गुणा 5 गुणा 60। 285 गुणा 5 और 60 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, साथ साथ लिख देते हैं। 285 गुणा 5 और 60 की गुणा हमें प्राप्त हुई 300 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 85,500। एफ खंड 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। 125 को 8 के साथ और 40 को 25 के साथ लिखा। 125 और 8 का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 1000 और 40 और 25 का भी गुणनफल हमको 1000 प्राप्त हुआ और जब इन दोनों की गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ 10 लाख। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला खंड है एक खंड 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। इस प्रश्न में हमको 2 पद प्राप्त हुए, एक 297 गुणा 17 और दूसरा 297 गुणा 3। हम देख रहे हैं कि 297 दोनों पदों में विद्यमान है, इसलिए 297 को हमने कॉमन ले लिया और हमें प्राप्त हुआ 297 ब्रैकेट में 17 प्लस 3। ब्रैकेट को हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 297 गुणा 20
और जब 297 की गुणा की तो हमें प्राप्त हुआ 5940। बी खंड 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279। अब यहाँ हम देखते हैं कि 54,279 दोनों पदों में मौजूद है, इसलिए 54,279 को हमने कॉमन ले लिया तो हमें प्राप्त हुआ 54,279 ब्रैकेट में 92 प्लस 8। ब्रैकेट हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 54,279 गुणा 100 और इनका गुणनफल प्राप्त हुआ 54,27,900। सी खंड 81,265 गुणा 169 माइनस 81,265 गुणा 69। यहाँ दोनों पदों में 81,265 कॉमन है तो उसको हमने कॉमन लिया तो हमें प्राप्त हुआ 81,265 ब्रैकेट में 169 माइनस 69। ब्रैकेट को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 81,265 गुणा 100 और इन दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया 81,26,500। डी खंड 3,845 गुणा 5 गुणा 782 प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। पहले पद में 3,845 और 5 की गुणा और दूसरे पद में 769 और 25 की गुणा करते हैं। ब्रैकेटों को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 19,225 गुणा 782 प्लस 19,225 गुणा 218। दोनों पक्षों से 19,225 कॉमन लिया तो हमें प्राप्त हुआ 19,225 ब्रैकेट में 782 प्लस 218। ब्रैकेट को हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 19,225 गुणा 1,000 और इन दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया 1,92,25,000। चौथा प्रश्न है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए खंड 738 गुणा 103। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 738 गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस 3। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 738 गुणा 100 प्लस 738 गुणा 3। 738 और 100 की गुणा हमको प्राप्त हुई 73,800 और 738 और 3 की गुणा प्राप्त हुई 2,214 और इनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 76,014। बी खंड 854 गुणा 102। 102 को तोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 854 गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस 2 और ब्रैकेट तोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 854 गुणा 100 प्लस 854 गुणा 2। 854 और 100 का गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा है 85,400 और 854 और 2 का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 1,708 और दोनों को जब जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 87,108। सी खंड 258 गुणा 1,008। 1,008 को तोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 258 गुणा ब्रैकेट में 1,000 प्लस 8। ब्रैकेट तोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 258 गुणा 1,000 प्लस 258 गुणा 8। 258 और 1,000 का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 2,58,000 और 258 और 8 का गुणनफल प्राप्त हुआ 2,064 और इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 2,60,064। डी खंड है 1,005 गुणा 168। 1,005 को हम लिख सकते हैं 1,000 प्लस 5 गुणा 168। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 1,000 गुणा 168 प्लस 5 गुणा 168। 1,000 और 168 का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 1,68,000 और 5 और 168 का गुणनफल प्राप्त हुआ 840 और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 1,68,840। पांचवा प्रश्न है किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो पेट्रोल पर किया गया व्यय बराबर पहले दिन उसने 40 लीटर पेट्रोल खरीदा और उस पेट्रोल की कीमत है 44 रुपये प्रति लीटर, तो ये हुआ 40 गुणा 44
और दूसरे दिन उसने 50 लीटर पेट्रोल खरीदा, ये भी 44 रुपए की दर से खरीदा, तो ये इसका मूल्य हो जाएगा 50 गुणा 44, यानी इन दोनों का जोड़ जो है वही कुल रुपए होंगे, पेट्रोल के कुल रुपए होंगे। यानी हमें प्राप्त हो रहा है 40 गुणा 44 प्लस 50 गुणा 44। दोनों पदों में 44 है तो इसको हमने कॉमन ले लिया और हमें प्राप्त हुआ 44 ब्रैकेट में 40 प्लस 50। ब्रैकेट हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 44 गुणा 90, और जब हमने इनकी गुणा की तो हमें प्राप्त हो गया 3960 रुपए। यानी ड्राइवर ने पेट्रोल पर 3960 रुपए व्यय किए। छठा प्रश्न है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपए प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दूध वाले को प्राप्त धनराशि बराबर, सुबह को उसने 32 लीटर दूध दिया तो इसका मूल्य हो गया 32 गुणा 15, और शाम को 68 लीटर दूध दिया तो उसका मूल्य हुआ 68 गुणा 15। इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 32 गुणा 15 प्लस 68 गुणा 15। दोनों पक्षों से 15 कॉमन ले लिया तो हमें प्राप्त हुआ 15 ब्रैकेट में 32 प्लस 68। ब्रैकेट को हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 15 गुणा 100, और दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ 1500 रुपए। अर्थात प्रतिदिन दूध वाले को 1500 रुपए प्राप्त होंगे। सातवां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। पहला खंड दे रखा है 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100। दूसरा खंड दे रखा है 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। तीसरा खंड दे रखा है 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005, और इसको सुमेलित करना है गुणन की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता और योग पर गुणन का वितरण। पहला खंड 425 गुणा 136, इसको लिखा गया है 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100, यानी 136 को 3 खंडों में तोड़ लिया है। तो ये योग पर गुणन का वितरण नियम कहलाता है। इसमें जो प्रयोग किया गया है योग पर गुणन का वितरण। दूसरा खंड 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। इसमें जो क्रम है वो बदल दिया गया है, संख्याएं वही हैं, यानी पहले 2 गुणा 49 गुणा 50 था, फिर 2 गुणा 50 गुणा 49 है, अर्थात इसका पेयर बनेगा, ये सुमेलित होगा गुणन की क्रम विनिमयता से। तीसरा खंड था 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005, यानी यहाँ भी उन्हीं संख्याओं को क्रम बदलकर जोड़ा गया है और क्रम बदलने पर भी उनका जोड़ बराबर रहता है। तो ये नियम कहलाएगा योग की क्रम विनिमयता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली समस्त वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाएं और आप इनका लाभ उठा सकें।